हो, अगर आज के दिन व्रत का कथाओं को सुनते हैं तो उसका भी बहुत बड़ी महिमा होती है, उसका भी बहुत महत्व है, उसका भी फल प्राप्त होता है श्रवण करने का। तो ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गया। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। देखिए भक्त, जब मुख्य ध्वजा यहां पर बांधने के लिए चुनरा सेवक मंदिर के ऊपर जाकर के पहुंच चुके हैं, नील चक्र के ऊपर जाकर के उपस्थित हो चुके हैं, तो भक्तजन यहां पर दोनों हाथों को ऊपर उठा के जय जगन्नाथ की घोष उच्चारण कर रहे हैं, जय जयकारा लगा रहे हैं। महाप्रभु की जय हो, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान की जय हो, महाप्रभु की जय हो, बड़भोगी जगन्नाथ जी की जय हो, जगत के नाथ जगन्नाथ जी की जय हो। बहुत ही सुंदर सादृश्य नीलाचल में, नीलाचल की नील आकाश में, आकाश को देखिए कितना सुंदर है, मनोरम छटा छाई हुई है आकाश में। और सूर्य नारायण अस्त हो रहे हैं, जिसे मानो सूर्य भगवान कहते हैं, प्रभु मैं भी ध्वजा आरोहण देखने के बाद ही संपूर्ण रूप से प्रस्थान होऊंगा। प्रभु यहां पर देखिए, अभी चुनरा सेवक जा करके स्थिर हो गए हैं, मुख्य ध्वजा बांधने के लिए गए हुए हैं, अभी दंड को प्रणाम कर रहे हैं।
यहाँ पर भक्त दोनों अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा के जय जगन्नाथ, महाप्रभु की जय हो, भगवान जगन्नाथ जी की जय हो, जय हो। इस प्रकार जो है यह इस दृश्य को बहुत ही सुंदर बनाती है। अभी जो दंड है, जो बांस का जो दंड है, उसको नीचे की ओर लाने के बाद जो ध्वजा बांधा गया है, विशाल ध्वजा बांधा गया है, पतित पावन ध्वजा, पतित पावन बाना, पताका जिसे कहते हैं, वह ध्वजाओं को अभी खोल रहे हैं। ये ध्वजा अब नहीं रहेगा नील चक्र में, लेकिन ये ध्वजा जिसके पास जाएगा वह इसकी पूजा करेगा। जिसके घर यह ध्वजा जाएंगे वहां पूजा पाएंगे, क्योंकि अब यह साधारण ध्वजा नहीं रहा, यह अब जगन्नाथ जी की झंडा, जगन्नाथ जी के मंदिर की, श्री मंदिर की ध्वजा है, बड़ देउड़ की ध्वजा है। जहां पर भी जाएगा ना यह ध्वजा, चाहे किसी भक्त का घर को क्यों ना जाए, किसी ऑफिस में, किसी गृह निर्माण में, जहां भी जिस भी मंगलिक कार्य में जाएंगे वहां पर पूजा होगी इनकी। और ये ध्वजा सभी नकारात्मक दुष्ट शक्तियों को नाश करती है। सभी दुष्ट शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को नाश करने वाली यह पतित पावन ध्वज है, पतित पावन पताका है, पतित पावन बाना है। भक्त बहुत ही सुंदर भाव से जय जगन्नाथ, देखिए कैसे महाप्रभु के नामों को मुख में धारण करके जय जगन्नाथ बोल के ध्वजारोहण दृश्य को दर्शन कर रहे हैं भक्तजन, हाथों को जोड़ के। तो बंधुओं, अति सुंदर रूप से यहाँ पर चुनरा सेवक आज पवित्र सावित्री अमावस्या में नील चक्र के ऊपर सफेद रंग का, श्वेत रंग का, चंद्र के समान धवल रंग का जो है ध्वजा बांध चुके हैं। धवल रंग की, चंद्रमा के समान श्वेत धवल रंग की ध्वजा को बांध चुके हैं। ध्वजारोहण हो गया है। मित्रों, भगवान जगन्नाथ सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों का कल्याण करें। जिनकी किंचित भ्रुकुटी कटाक्ष कला से जगत का विनाश, उत्पत्ति और पालन होता है, जिनकी चरण कमल की धूल को धारण करने के लिए देवता भी प्रयत्न करते हैं, उन नीलाचलवासी संपूर्ण विश्व के द्वारा वंदित जगपति भगवान जगन्नाथ जी सभी को अपने कृपा कटाक्ष प्रदान करें। तो ध्वजारोहण